नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोधन, जेन ज़ी एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं ललिता एस्ट्रोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज का कुंडली विश्लेषण एक ऐसे हाउसवाइफ का है जिनके पास घर पर बैठकर कोई और काम करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है। अगर ये कोशिश करें तो ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल लेवल पर पा सकती हैं, लेकिन इसके बाद भी ये घर पर रहकर अपने घर को देख रेख करने का, वहीं पर रह के कुछ पैसे अर्न करने का यही सोच रही हैं। आइए देखते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली और इनके सवालों का जवाब। ये कहानी सिर्फ एक या फिर दो हाउसवाइफ्स की नहीं है। ये कहानी हमारे देश भारत में रहने वाली हज़ारों हाउसवाइफ्स की है। तो आइए देखिए क्या कहती है इनकी कुंडली और आपको भी इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कुंडली विश्लेषण पर ले जाने के पहले एक बार मैं आपको दशा दिखाता हूँ। अभी इनकी राहु की महादशा चल रही है और ये राहु की महादशा 2027 जुलाई में ख़त्म होगी। तो ये सवाल था कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, समय कब बदलेगा, क्योंकि इतने भी अच्छी प्लेसमेंट क्यों ना हो राहु की आपकी कुंडली के अंदर, लेकिन फिर भी राहु की महादशा इंसान को परेशान करती है, क्योंकि राहु कभी एक इंसान को मानसिक रूप से एक जगह पर रुकने नहीं देता है। तो आपके थॉट्स हमेशा चलते रहेंगे। 2027 जुलाई के बाद इनकी जुपिटर की दशा, गुरु की दशा आने वाली है। मतलब ये है कि जो भी इन्होंने अभी इस समय झेला है वो सब इनकी गुरु की महादशा में शांत हो जाएगा और वो काफ़ी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगी। दोस्तों, अब चलते हैं लग्न कुंडली की तरफ। यहाँ लग्न देखिए वृषभ लग्न की है और लग्नेश शुक्र नवम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ इनके साथ सूर्य और राहु दोनों हैं। अब सूर्य और राहु और शुक्र ये कॉम्बिनेशन इंसान को परेशान करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और राहु एक तो आपको देंगे पितृदोष, फिर शुक्र और राहु कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है। मोटे तौर पर ये इंसान का मन अपनी शादी में एक तरफ लगने नहीं देता है। और यहाँ तो शुक्र अस्त और वक्री भी हैं। चतुर्थेश सूर्य यहाँ पर नवम भाव में बैठे हुए हैं और ये सूर्य बली हैं क्योंकि ये वर्गोत्तम सूर्य हैं। चतुर्थ भाव सुख, माता, वाहन, हमारी मेंटल पीस, इन सब चीज़ों का कारक होता है। इस कुंडली के जो दूसरे मेन पिलर पंचम भाव और नवम भाव, इनको देखेंगे तो पंचम भाव के स्वामी होते हैं बुध और नवम भाव के स्वामी होते हैं शनि। शनि और बुध अष्टम भाव में साथ होकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, साथ होकर बैठे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जिस भाव में बैठे हैं ये थोड़ा परेशान करने वाला है। जब जब बुध और शनि की दशा आएगी तब तब इनको कुछ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब परेशानी होने के बाद भी अच्छा फल मिलना, ऐसा देखना पड़ेगा। कुछ अच्छी चीज़ें तो बहुत आएंगी इनके जीवन में, लेकिन थोड़ा सा परेशानी साथ में लेकर ही आएंगी। यहाँ शनि अस्त होके बैठे हुए हैं और बुध वक्री होके बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन इनके रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। लक इनका ऑन ऑफ होता रहेगा, इनका एकदम कंसिस्टेंट लक नहीं चलेगा, क्योंकि अष्टम भाव में नवमेश का होना नवमेश की हानि बताता है। गुरु इस कुंडली में 8th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड हैं और वो गुरु यहाँ पर 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। अब दोस्तों, आपको पता है अगर 11वें का स्वामी 2nd हाउस में बैठा होता है तो ये एक धनयोग होता है और गुरु यहाँ पर वक्री भी हैं। गुरु की आने वाली दशा जो कि 2027 के बाद है, ये इनको बहुत ज़्यादा फल देने वाली है। इनके पैसे कमाने के और पैसे बढ़ोतरी के योग खुलेंगे इसके बाद। अगर राशि की बात करें तो इनकी राशि कन्या है, क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब बात करें नवमांश कुंडली की तो नवमांश में इनका लग्न वृषभ का ही बनता है और लग्नेश शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं। इसी के साथ साथ सप्तम भाव, नवमांश कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव, इसमें शनि बैठे हुए हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि शनि रिश्तों में कोल्डनेस लेकर आएंगे और इनके पति के साथ इनकी थोड़ी सी अनबन तू मैं हो सकती है इसी चीज़ को लेकर। लेकिन सप्तमेश मंगल 11वें भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ इनके पति से इनको कोई ना कोई लाभ हमेशा मिलता ही रहेगा, वो इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते रहेंगे। ये देखने वाली बात ये है। चौथे भाव में राहु बैठे हुए हैं और दशम भाव में नवमांश कुंडली के चंद्र, शुक्र और केतु की युति है। यहाँ जो चंद्र और शुक्र की कॉम्बिनेशन है, का संयोग है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ लेके जाता है, क्योंकि साथ में राहु भी यहाँ 4th हाउस में बैठे हुए हैं। इसके लिए इनको कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे जो मैंने इनको बताया भी था। अब इस कुंडली में अच्छी बात यह है, पंचमेश बुध अपने ही भाव में उच्च होकर बैठे हुए हैं। काफ़ी लविंग नेचर के इनको पति इनके रहेंगे। दोस्तों, आते हैं इनके दूसरे सवाल पर। जो इनका सवाल था कि क्या मेरा करियर
अच्छा सेट हो पाएगा, मुझे क्या बिजनेस करने को मिलेगा, मैं बिजनेस कर भी सकती हूँ कि नहीं। D10 के अंदर 10th हाउस लॉर्ड बहुत मेन होता है। 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड। 10th हाउस में देखिए मंगल बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ पर 11th हाउस के लॉर्ड हैं और साथ में 6th हाउस के लॉर्ड हैं। एक इंडिकेशन ये है कि इनके लिए नौकरी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर दूसरी चीज़, इनके जो दशमेश हैं जुपिटर गुरु, वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं और अपने ही भाव को देख रहे हैं। इस कुंडली के अंदर गुरु जो कि दशमेश है, गुरु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और क्योंकि ये सूर्य के साथ है, अपने मित्र के साथ हैं, राशि इनके लिए इतनी फेवरेबल नहीं है और ये दोनों साथ में मिलकर यहाँ देख रहे हैं 10th हाउस में। अगर इनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी हो तो इनके लिए बहुत अच्छा योग है। लेकिन क्योंकि इनको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए इनको तीनों ग्रहों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी मशरूम वगैरह या जैसे किचन गार्डनिंग होती है, अब वो सब काम करके भी पैसे कमा सकते हो, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। नहीं तो आप टीचिंग करो, पढ़ाओ बच्चों को, होम ट्यूशन करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो कि कपड़े का था वो इसीलिए डूबा क्योंकि शुक्र यहाँ साथ नहीं दे रहे हैं। शुक्र यहाँ षष्ठम भाव में, छठे भाव में है और छठे भाव में शुक्र मरण कारक स्थान में होते हैं। इनका शुक्र संबंधित कपड़ों का व्यापार बंद हुआ। तो दोस्तों यही था एक कुंडली विश्लेषण। इनके जो 2 सवाल थे उसका बहुत अच्छी तरीके से इनको जवाब दे दिया। और जो जो परेशानियां हैं, जैसे इनके 9th हाउस में लग्न कुंडली में यहाँ दिक्कत है, 8th हाउस में प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों का मैंने इनको उपाय दिया जो कि स्वाभाविक और ये हर दिन से नियमित रूप से करेंगी तो इनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी अच्छा महसूस भी होगा। बस दोस्तों आज की कुंडली विश्लेषण में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी परेशानी, आपको कुछ भी पूछना हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन पाना चाहते हैं तो आप लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं उसी नंबर पर। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय मां ललिता।